भगवान को 90% लोग मानते हैं। अगर भगवान के सत्ता के बारे में बचा हुआ 10% में से 7% लोग पढ़कर कहीं से सुनकर जानते हैं और केवल 3% लोग वो है जो कि भगवत सत्ता को अनुभव करते हैं। केवल भगवान को मानने के कारण, भगवान के उस तत्व को हम ना जानने के कारण हम भगवान को, एक भगवान को अनेक के रूप में देखते हैं और मेरा तेरा में बंटवारा करते रहते हैं। सारे धार्मिक झगड़ाओं के कारण यही है कि भगवान को हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। भगवान के बारे में जिसके मन में जैसे विचार है, जैसे उनके माँ बाप से सीखे हैं, जैसे वो पढ़ाई के द्वारा बंधु मित्रों से जिन पे उनका विश्वास था, उनसे वो भगवान के बारे में जैसे सुन रखे हैं, सब वैसे मान रखे हैं। तो देखिए, भक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि नम्रता होना चाहिए, खुद के अंदर सहन शक्ति होना चाहिए और भगवान को सबसे पहले तो हम मानना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मन में कोई विचार नहीं होगा, जब मन में कोई ज्ञान नहीं होता है, हम मान लेते हर चीज़ को। तो मानने के साथ साथ पहले तो मानना चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर नहीं मानेंगे, आप खंडन करेंगे, तो अगर मानेंगे नहीं तो जान भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मानना ज़रूरी है। मानने के साथ साथ आप उस सत्ता को जानने की भी कोशिश करना चाहिए। एक स्तर तक आप भगवान को मानने की आवश्यकता है। फिर एक स्तर के ऊपर आप जब कुछ समझ पाते हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उन्हें समझने की प्रयत्न करना चाहिए। तब जाकर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान से कुछ पाने के लिए भगवान को उपासना नहीं करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत उपासना करना चाहिए। यूँ समझिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ में है, कैलाश में है, 7वें आसमान में है, भगवान कहीं पे कहीं हेवन में है। ऐसे कहीं द्वैत रूप में हम मान रखे हैं और हम मूर्ति पूजा करते हैं। भगवान को कोई जीसस के रूप में, कोई प्रॉफिट मोहम्मद, कोई अल्लाह के रूप में, कहीं पे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और कहीं पे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हम द्वैत रूप में भगवान को पूजा करते हैं। कहीं पे कोई निराकार ईश्वर को पूजा करते हैं, मतलब अद्वैत ब्रह्म को, मतलब भगवान के जो स्वरूप को ना पूजते हुए उनके सत्ता के साथ साधना करते हैं। जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मूर्ति को नहीं पूजते हैं, निराकार को पूजते हैं, दोनों मिलकर एक जगह बैठकर चर्चा करना चाहिए। जब चर्चा करेंगे तभी हम उस सत्ता को समझ पाएंगे। हम अगर कुछ बातें चर्चा करने के लिए ही नाराज़ हो जाएं, किसी से कोई चीज़ सुनने के लिए ही हम नाराज़ हो जाएं, तो कैसे समझेंगे, कैसे परखेंगे? क्या आप खाना खाना खाना, भोजन 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 बोलने से आपका पेट भर जाएगा? पेट कभी भी नहीं भरेगा। जब तक आप खाना को खाना लेते तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। ठीक वैसे ही आप केवल नाम को स्मरण करने से, स्वरूप को पूजा करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगा। जो मूर्ति पूजा हम करते हैं वो प्रथम स्तर के पूजा है, पहली पूजा है। मतलब जैसे हम बच्चों को मोंटेसरी पद्धति में पढ़ाते समय मॉडल्स दिखाकर, कोई चीज़ों को दिखाकर हम उसके बारे में समझाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो मूर्ति है, यहाँ पे जो हम आकार आकृति फ़ोटो को पूजा करते हैं, वो माध्यम है। उस माध्यम से आप जब एक स्तर तक ऊपर उठ जाते हैं, तब आप उनके बारे में तर्जमा करना चाहिए, आप परखना चाहिए। आप कोई सद्गुरु के संपर्क में जाकर, कोई ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर, जो शास्त्र पढ़ रखे हैं, जो अनुभव कर रखे हैं, उनके पास जाकर आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण, उनसे कोई वाणी सुनना चाहिए, मनन, मन में उस वाणी को चलाना चाहिए और उसके ऊपर प्रश्नोत्तर करना चाहिए। तब जाकर आप उस भगवत सत्ता के बारे में कुछ आपको आधार मिलेगा। जब भगवत सत्ता के बारे में कुछ आपको आधार मिलेगा, फिर उसे अनुभव करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, साधना करना चाहिए। देखिए, जो सच है वो सच सबके लिए समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब इंसान है। सबका मन, शरीर, इंद्रियां समान है। बस हम जानने के प्रयत्न नहीं करते। हम जैसे मान रखे हैं उसे ही पकड़कर उसे ही सच मान लेते हैं, सच को परखने के प्रयत्न नहीं करते हैं। इसीलिए हम आधे अधूरा ज्ञान में ही वंचित हो जाते हैं। तो देखिए, परखना चाहिए। भगवान अगर है, हर जगह है, तो मुझ में भी होना चाहिए।
भगवान अगर हर कण में है तो मैं भी होना चाहिए। क्या ये बात अतिशयोक्ति तो लग रहा होगा? भगवान द्वैत रूप में अगर भगवान को हम मानने के लिए सहजता से मान लेते, क्योंकि बचपन से ऐसे सुने हैं ना, कहीं पे वैकुंठ कैलाश, कहीं पे सातवें आसमान, वहाँ पे बोल के हम आसानी से मान लेते हैं। लेकिन अगर हम बोले भगवान अपने अंदर है, भगवान और हम एक है, इसे थोड़ा सा शांति से परखना चाहिए, समझना चाहिए और साधना करना चाहिए। साधना से ही उनकी सत्ता को आप अनुभव कर पाएंगे। भगवान एक्चुअली जो सच है वो सबके लिए समान है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, सच सच है। जैसे अग्नि को कोई भी छुए तो उसको गर्मी देगा, बर्फ़ को कोई भी छुए तो उनको ठंडा लगेगा। ठीक वैसे ही जो सच है, जो भगवान के स्वरूप है, वो सबके लिए समान है, परंतु हम उस सत्ता को समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। जैसे वहाँ पे सूरज एक है, चंद्रमा एक है, ऊष्म हर एक को ऊष्म देता है, शीतलता हर किसी को ठंडक पहुँचाता है, ठीक वैसे ही भगवान भी सबके लिए एक है। भगवान एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जिस शक्ति को आधार करके ये समग्र संसार चल रहा है और जिस शक्ति को आधार करके ये शरीर चल रहा है। वो शक्ति के नाम ही कहीं पे हम भगवान बोल रखे हैं, कोई ईश्वर बोला, कोई अल्लाह बोला, कोई जीसस बोला और कोई उसे ब्रह्म के नाम दे रखा है। वो शक्ति एक है, सबके लिए वो समान है। हम उपासना में कई सारा समान चीज़ें करते हैं, लेकिन अलग अलग तौर तरीके को आचरण करते हुए अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से, अलग अलग नज़रिया से हम उसे देखते हैं। इस कारण उस एकता को हम समझ नहीं पाते। क्या फ़र्क पड़ता है, आप प्रार्थना कहें, नमाज कहें, गुरुवाणी कहे और प्रेयर कहे, सब वही कर रहे हैं। सब उस भगवत सत्ता के साथ मन को अंतर्मुखी करने की एक ही प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि मंदिर कहे, मस्जिद कहे, चर्च कहे और गुरुद्वारा कहे, सब साधना कक्ष है, साधना स्थल है, परंतु हम वो चीज़ को, उस एकता को परख नहीं पाते हैं। आकार आकृति को परिवर्तन करके हम धर्म को भी परिवर्तन करते हैं, एक भगवान को काट बांट के अनेक रूप से, अनेक नज़रिया से देखते हैं, लेकिन सच वो एक है, वो शक्ति है। और देखिए, भारत सेक्युलर कंट्री है, हर जाति को, हर धर्म को, हर भगवत सत्ता को मान्यता देता है। उसका एक कारण है, उसका कारण यही है, उस भगवत सत्ता को शायद केवल भारत जानता है, बाकी देशों में तो मानते हैं, लेकिन भारत केवल ऐसे एक लौता देश है जहाँ पे ऋषि परंपरा में, जहाँ पे वैदिक परंपरा में उस भगवत सत्ता को अनुभव किया हुआ शरीर है। जो शक्ति को जो अनुभव कर लेता है, फिर अपना पराया भेदभाव मिट जाता है। इस जीवन के खेल को आप समझ पाते हैं। जो भी जिस भी तरीक़ा से, जिस भी विधि विधान को आचरण करते हुए जो भी साधना कर रहा है, उस सब साधना का मूल उद्देश्य खुद के स्वरूप को जानना, खुद के सत्ता को पहचानना। ये संसार आप में है, अविद्या से, अस्मिता से आप संसार में है, इसे मान रखे हैं। आप चेतना है, आप चैतन्यता है, आप कॉन्शियसनेस है, आप आधार है, आप में सब कुछ चल रहा है। हम इस शरीर को समझ पाते हैं, संसार को समझ पाते हैं, शरीर जो इंद्रियों की सहायता से चल रहा है उसे भी समझ पाते हैं, परख पाते हैं, और मन की स्तर तक हम समझ पाते हैं, मन को देख पाते हैं। लेकिन मन के जो दृष्टा है, मन को जो चेतना चला रहा है, अनुभव कर रहा है, मन के विचारों को जो देख रहा है, उसे हम पहचान नहीं पाते। वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो भी बोलिए, वो भगवत सत्ता है, वो कॉन्शियसनेस है, वो आधार है। उस भगवत सत्ता को आधार करके मन में हम अनुभवों की स्मृति को चलाते रहते हैं और इंद्रियां परिचालन होता है और ये शरीर संसार में परिचालन हो रहा है। और वो जो चेतना है वो सत्य है, वो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है और वो एक है, वो आप है। तो देखिए, अपना वेदों में, उपनिषदों में ये सब का वर्णना बड़ा सहज तरीक़ा से कर रखा है। हम वेद पढ़ते नहीं, उपनिषद को ग्रहण नहीं करते, इस कारण हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो मन को शांत करिए, मन को थोड़ा सा एम्प्टी करिए, थोड़ा सा खाली करिए। जैसे कि एक ग्लास में पानी भरा हो तो उसमें और पानी डालेंगे तो नहीं टिकेगा,
ठीक वैसे ही अपना मेमोरीज़ को कुछ हम डिलीट करना पड़ेगा। हम जिस चीज़ को मान रखे हैं उसे थोड़ा सा छोड़कर अगर किसी के साथ बैठ के हम तर्जमा करेंगे, किसी के साथ बैठ के अगर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सीखने की, कुछ समझने के प्रयत्न करेंगे, हो सकता है भगवान को हम मानने के साथ साथ उन्हें जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। प्राप्ति मतलब कोई चीज़ मिलेगा नहीं, जो सच है उस सच को समझना ही प्राप्ति है, उस भगवत सत्ता को अनुभव करना ही प्राप्ति है। वो अभी भी है। देखिए, मन का 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था मतलब जगे हुए संसार को हम देख रहे हैं। स्वप्न अवस्था मतलब जब सोए हुए मन में विचारों को चलाते हैं, वही विचार ही स्वप्न है। और सुषुप्ति अवस्था मतलब गाढ़ निद्रा अवस्था, जिस अवस्था में हमें संसार को, ये शरीर को, मन के वृत्तियों को सब कुछ छोड़ के मन अपना स्वरूप में समाहित होकर रहता है, केवल वो चेतना रहता है। उस जो डीप स्लीप में वो अमन वाला उस अवस्था को कौन अनुभव कर रहा है, ये बात को समझना चाहिए, ये बात को परखना चाहिए। वो जो गाढ़ निद्रावस्था में मन जब विचार रहित स्थिति में रहता है, उस अवस्था को वो चेतना ही अनुभव कर रहा है। तो ये सिद्ध है, ये स्पष्ट है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि चेतना को आधार करके मन में वृत्तियाँ चलता है, मन की वृत्तियों को आधार करके शरीर में संवेदनाएं होता है और ये इंद्रिया परिचालन होता है और ये शरीर ये संसार में परिचालन होता है। तो अगर भगवान को एक शब्द में बोला जाए, भगवान एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जिस शक्ति को आधार करके शरीर ये संसार परिचालन हो रहा है। और वो शक्ति आप एक है। अपने अंदर उस भगवत सत्ता को हम पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए ये तमाम साधनाएं करते रहते हैं, लेकिन मूल बात को हम ना पहचानने के कारण, कोई गुरु के संपर्क में ना जाने के कारण, गुरु देखिए एक नाव के जैसा है, एक नाव के जैसा है। मान लीजिए ये जो साधना को एक नदी के तौर पे आप देखें, मुक्ति को नदी के उस पार आप मान ले, तो आपको नदी को तैरते हुए मुक्ति तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वो नाव रूपी गुरु है। जब आप गुरु करेंगे, गुरु के माध्यम से गुरु रूपी उस नाव में जब इस साधना रूपी नदी को आप पार करेंगे, तब जाके मुक्ति के पास पहुंच पाएंगे, खुद के स्वरूप को जान पाएंगे और मोक्ष प्राप्ति कर पाएंगे। धीरे धीरे हम और सारा कई सारे ऐसे तत्वों के बारे में समझेंगे, भगवत सत्ता के बारे में चर्चा करके उसे परख के समझने के प्रयत्न करेंगे। और मन में कोई विचार अगर आपका उठता हो तो ये जो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख के भेजेंगे तो हम उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना पाएंगे। अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम।